Assalamu alaikum, this is me Amir Khan and today our topic is class 10 biology gaseous exchange in human. तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसान में गैशियस एक्सचेंज किस तरह होता है? तो गैशियस एक्सचेंज के लिए अल्विलाई की जरूरत होती है ह्यूमन में और वो होता है लंग में। इन ह्यूमन लंग इज present where gaseous exchange occur। इंसान में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो गैसियस एक्सचेंज करता है, गैसों को आउट और इन करता है और ब्लड में लेता है। इसको कहते हैं लंग्स। हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने शो किया है कि ये एक कनेक्टेड ट्यूब होता है सीरीज में। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, नसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रांकाई ब्रांक्यूल की तरफ जाता है और फिर वो अल्विलाई तक पहुंचता है और अल्विलाई में जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। एयर पे सूझे क्या होता है? जब व्हेन एयर एंटर टू बॉडी इट पास, ये जाता है थ्रू अ कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड ट्यूब्यूल रीच टू लंग्स। ये लंग की तरफ जाता है। जब एयर बॉडी में एंटर होता है तो ये पास होता है, एक कनेक्टेड ट्यूब होता है इसके लिए, जहां पर एयर लंग्स की तरफ पहुंचता है। ठीक है। और आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है अल्विलाई में। जब गैसियस एक्सचेंज होता है अल्विलाई में, इसके बाद क्या होता है? आफ्टर गैसियस एक्सचेंज गैसेस कम आउट, बाहर आता है। एट सेम पैसेज, वही रास्ता जिस पे वो लंग्स की तरफ गया था, इसी रास्ते पे वापस ये आएगा। एट सेम पैसेज। ठीक है। मतलब बाहर एनवायरमेंट से किसी इंसान ने, किसी पर्सन ने इनहेल किया एयर को, तो ये नास्ट्रल के जरिए या माउथ कैविटी के जरिए, ठीक है, ये अंदर जाएगा। ठीक है। और यहां तक लंग्स की तरफ पहुंचता है तो इसको क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे। इसको एयर पैसेज वे कहते हैं। दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कॉल्ड एयर पैसेज वे। एयर पैसेज यानी हवा के गुजरने का रास्ता। जब भी इंसान के बॉडी के अंदर एयर जाता है तो वो एक कनेक्टेड ट्यूब, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लंग्स की तरफ आता है और लंग्स से फिर जब गैसियस एक्सचेंज अल्विलाई में होता है तो वहां से वही सेम गैसेस इसी रास्ते पे वापस आता है और एनवायरनमेंट की तरफ रिलीज होता है। ठीक है। ऐसी कनेक्टेड ट्यूब्यूल जो एक दूसरे के साथ ट्यूब्स जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं एयर पैसेज वे। सबसे पहले जो हमारे पास इसका पहला पार्ट है वो है नोज, यानी हम नोज से शुरू करते हैं। ठीक है। नोज, एयर पैसेजवे का पहला पार्ट है वो नोज। नोज हमारे पास एक ऐसा रिस्पायरेटरी पार्ट है जो विजिबल है। बाकी कोई भी रिस्पायरेटरी जो एयर पैसेजवे में है वो विजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नोज है कि ये विजिबल पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है। ओनली nose is visible part of respiratory system। सिर्फ नोज हमें दिखाई दे रहा है, बाकी कोई भी ऑर्गन वो हम नहीं देख सकते, वो अंदर होता है बॉडी के। ठीक है।
यहां से जब एयर नोज के जरिए एंटर होता है तो सबसे पहले वो नॉस्ट्रिल्स के जरिए पास होता है। नॉस्ट्रिल्स ये जो दो सुराख है इसके जरिए वो पास होते हैं, यानी इनहेल करते हैं। और यहां से नॉस्ट्रिल से वो ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है इसको नेजल कैविटी कहते हैं। इसी नेजल कैविटी में आता है। नेजल कैविटी से क्या होता है कि यहाँ पर वही एयर वही गैस वार्म होता है, गर्म होता है और मॉइस्चर होता है। फिर और डस्ट पार्टिकल भी यहाँ पर ट्रैप होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ट्रैप होते हैं। हमारे जो नोज है इसमें तकरीबन एक ही वक्त में, एक ही डे में 1 मिलियन डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड। एक वक्त में 1 मिलियन डस्ट पार्टिकल वन डे में, इन 1 डे, यानी 1 मिलियन 10 लाख डस्ट पार्टिकल वो इसके साथ चिपकते हैं। हेयर जो होता है नॉस्ट्रिल में यहां पर मौजूद होते हैं हेयर, और वही हेयर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं इसको। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि नसल कैविटी के बाद जो शुरू होने वाला है वो है पेरिंग्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, ये पेरिंग्स है। पेरिंग्स के बाद यहां पर एपिग्लोटिस मौजूद होते हैं। एपिग्लोटिस के नीचे और ट्रेकिया के बिल्कुल टॉप पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये जगह, ये हमारे पास है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के नीचे फिर होता है ट्रेकिया। ये ट्रेकिया में तकरीबन रिंग्स होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनियस रिंग, और उसकी तादाद तकरीबन 16 से लेकर 20 तक होती है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन ही रहता है। और वही रिंग, कार्टिलेजिनियस रिंग, इसको कोलैप्स से बचाता है, यानी कि ये हमेशा ही ओपन रहे, इसको बंद होने से बचाता है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनियस रिंग की वजह से ये जो ट्रेकिया है, इसको वाइंड पाइप भी कहते हैं, ये ओपन होता है, ठीक है। ट्रेकिया, इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है कि 2 ब्रांच में ये कन्वर्ट होता है, 2 पाइप में, और इसको कहते हैं ब्रांकाई, ठीक है। ये ट्रेकिया 2 सब पार्ट में डिवाइड होता है और इसको ब्रांकाई कहते हैं। ब्रांकाई का काम ये होता है कि ये हर एक लंग्स में एक होता है, यानी 2 है तो एक लंग में एक और दूसरे लंग में दूसरा एंटर होता है, और यहां से गैस पास होते हैं। यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है ब्रांक्यूल। ब्रांक्यूल का काम है कि ये गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। यहां पर गैस आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और इसके ये जो टॉप पे इसको कहते हैं डक्ट, इसको कहते हैं डक्ट। यहां पर ये डक्ट पर अल्विलाई अटैच होते हैं, और वही अल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। हर एक अल्विलाई से एक ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं जो इसके इर्द गिर्द होते हैं। इस तरह इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। नॉस्ट्रिल क्या है? 2 ओपनिंग where gases enter from एनवायरमेंट। बाहर एनवायरमेंट से गैसेस यहां पर एंटर होते हैं, किसके जरिए? नॉस्ट्रिल के जरिए। और नॉस्ट्रिल ये बिल्कुल वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं। वेंट्रल कहते हैं कि सामने, ऐसे ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल सामने है, हेड के ये सामने मौजूद होते हैं। इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है एट वेंट्रल साइड। अगर आपके लिए कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप कह रहा होगा कि नोज जो है या नस्ल या नॉस्ट्रिल जो है वो कहां पर वाक़ है, तो आप कहेंगे कि वो वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये अलाउ गैसेस टू नेजल कैविटी। वही एनवायरमेंट से गैस लिया और ये उन्होंने अलाउ किया, ले लिया, और यहां पर
नजल कैविटी को दे दिया, अलाउ किया। ठीक है, नजल कैविटी की तरफ आते हैं कि नजल कैविटी में क्या होता है। यहां पर सबसे पहले तो एयर आता है और इसके बाद क्या होता है, नजल कैविटी में हमारे पास मौजूद होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, सीले की तरह छोटे छोटे सीलिया होता है यहां पर, छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल ये यहां पर मौजूद होते हैं। इसका काम ये है कि ये एयर को वार्म बनाता है। क्या करते हैं, इट वार्म एयर। इसके साथ ये मॉइस्टन भी करते हैं, मॉइस्टन। एंड द थर्ड वन इज ट्रैप डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल ये ट्रैप करते हैं कि ये आगे किसी भी ट्यूब में न जाए, यहां पर ये रोकते हैं। ठीक है, इसका तीसरा काम ये है। हमारे पास मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन यहां एंटर हुआ, ठीक है, ये यहां से आ गया यहां तक और यहां से फिर ये जाएगा, तो ये यहां से एंटर हुआ, यहां पर पहुंचता है पेरिंग्स में। अब क्या होगा, पेरिंग्स क्या चीज है, पेरिंग्स नसल कैविटी, इट लेड टू पेरिंग्स। नजल कैविटी के बाद पेरिंग्स शुरू होते हैं। लॉन्ग है ये 4 से लेकर 5 इंच तक ये लॉन्ग है और एक मस्कुलर पैसेज है, एक ऐसा रास्ता जो मसल से बना होता है। इसकी लेंथ ये 4 से लेकर 5 इंच तक लॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसका भी काम ये है कि ये एयर बिकम वार्म, यहां पर गर्म होते हैं। ठीक है, ये क्यों गर्म करते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री है, तो बाहर जो गैसेस होते हैं उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली उससे कम होता है, तो इसलिए वो टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर जो गैसेस का टेम्परेचर है इसलिए वार्म करते हैं कि वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ एक जैसे हो। पेरिंग्स, ये जो आपको पेरिंग दिखाई दे रहा है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें डस्ट पार्टिकल ट्रैप होते हैं। तो यहां पर पेरिंग्स क्या होता है कि लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पेरिंग्स की कि ये कॉमन पाथवे है। देखो यहां से फूड भी एंटर होता है माउथ के जरिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है माउथ, यानी बकल कैविटी या ओरल कैविटी आप कह सकते हैं, ओरल कैविटी। तो यहां से एयर एंटर होता है, फूड भी यहां से एयर एंटर होता है, यहां से फूड भी एंटर होता है। तो ये पेरिंग्स कॉमन पाथवे है फूड और गैसेस के लिए। सो हम लिख सकते हैं कि पेरिंग्स इज कॉमन फॉर बोथ, दोनों के लिए, एयर एंड फूड, खुराक और हवा दोनों के लिए ये कॉमन पाथवे है, यहां से पास दोनों होते हैं। अगर आप कोई चीज खा ले तो यहां पर आता है पेरिंग्स में हवा भी आता है, तो वो हवा ऑटोमेटिकली वो बंद होता है, क्योंकि यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एपिग्लोटस, ये इसके ऊपर आता है, बिल्कुल ये ट्रैकिया के ऊपर आता है। तो फिर यहां से फूड इस तरफ जाता है एसोफेगस की तरफ। पेरिंग्स से क्या होता है कि लास्ट में ये इट पास gases to larynx, ये larynx की तरफ गैस पास करते हैं,
यहां से गैस आया, अब ये गैस लेरिंग्स की तरफ पास हो गया, ठीक है। यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है एसोपेगस, एसोपेगस। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है ट्रेकिया 1.5 यहां से, ठीक है। क्योंकि हमारा काम गैसेस से, हम डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहां हमारा काम इससे है, ठीक है। लेरिंग्स में क्या होता है कि लेरिंग्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे होता है, किसके, इट लोकेट ऑन टॉप ऑफ, बिल्कुल टॉप पे किसके, ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर ये होता है, ठीक है। लेरिंग्स इट लोकेट ऑन टॉप ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर ये हमारे पास लेरिंग्स होता है, ठीक है। लेरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहां पर वोकल कार्ड होता है और वोकल कार्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम ये पढ़ते हैं कि वोकल कार्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर लेरिंग्स में वो मौजूद होता है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल वोकल कार्ड मौजूद होते हैं। यहाँ पर मौजूद है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम यही है कि ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ये डस्ट पार्टिकल को पकड़ते हैं और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, ठीक है। ये अलाउ नहीं करते कि ये लंग्स में आ जाए या अल्वेलाई की तरफ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें होता है। इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो हमारे पास है ये है लेरिंग्स। लेरिंग्स के जो बिल्कुल डोर्सल साइड पे है टू ओपनिंग है, एक ये है वेंट्रल, दूसरा है ये डोर्सल साइड। डोर्सल साइड पे मौजूद होता है एसोपेगस, जबकि वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है ट्रेकिया। तो हम कह सकते कि इट ओपन in two passage। डोर्सल साइड पे डोर्सल साइड पे किसकी तरफ ओपन होता है, एसोपेगस, जबकि वेंट्रल साइड पे ये ओपन होता है ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया की तरफ ये ओपन होता है, जबकि डोर्सल साइड पे एसोपेगस। पीछे इसके पिछले हिस्से पर एसोपेगस होता है, जबकि सामने क्या होता है, वेंट्रल साइड पे ट्रेकिया मौजूद होते हैं। तो एयर लेरिंग से आता है और यहाँ पर वहां पर भी मॉइस्ट होता है और यहाँ पर ट्रेकिया की तरफ आता है। लेरिंग्स ओपन इनटू ट्रेकिया। इसके बाद हमारे पास है ट्रेकिया की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसका लेंथ कितना है, ये हमारे पास तकरीबन 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास वेंट्रल टू एसोपेगस और एसोपेगस इज डोर्सल टू ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे पास एसोपेगस, ये हमारे पास एसोपेगस है, तो ये बिल्कुल इसके सामने ही है, यहां पर होता है, जबकि एसोपेगस वो पीछे होता है और ट्रेकिया वेंट्रल साइड पे होता है। तो ट्रेकिया को 1.5 भी कहते हैं, हवा का नाली 1.5, क्योंकि यहां से गैसेस पास होते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास
ये ट्रेकिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें इट कंटेन 16 to 20 cartilaginous रिंग। इसमें तकरीबन 16 से लेकर 20 तक कार्टिलेजिनियस रिंग होता है। वो इसलिए होता है कि वो इस ट्रेकिया को ओपन रखे, ठीक है, कोलैप्स से ये बचाता है, ठीक है। सीलिया भी इसमें होता है। सीलिया का काम यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया होता है, ठीक है, दोनों साइड पे। सीलिया का काम सेम ही है। वो क्या करते हैं, इट ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल, ताकि वो लंग्स की तरफ नहीं जा सके, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है फर्दर ये डिवाइड होता है दो ब्रांकाई में। यहां से एक ब्रांकाई एक लंग्स की तरफ जबकि दूसरा ब्रांकाई दूसरे तरफ जाता है, यानी इट divided into two ब्रांकाई। दो ब्रांकाई में ये डिवाइड होता है, एक लंग में जाता है जबकि दूसरा दूसरे लंग में जाता है। ब्रांकाई का काम क्या है, ईच एंटर इन लंग, ठीक है। एक ब्रांकाई एक लंग्स में जबकि दूसरा ब्रांकाई दूसरे लंग्स में जाता है, एंटर होता है। यहां से ये क्या करते हैं, इट कैन पास gases to two lungs or both lungs, ठीक है। बोथ लंग, एक होता है लेफ्ट दूसरा होता है राइट लंग, ठीक है। ब्रांकाई में एक ये भी है कि जो हमारे पास राइट है, इस तरफ तो हम नहीं बना सकते, लेकिन चलो मान लो कि ये राइट लंग्स हो गया और ये लेफ्ट, ठीक है। ये जो है ये राइट ब्रांकाई है जबकि ये हमारे पास लेफ्ट ब्रांकाई। ये क्या हुआ, ये राइट हो गया, ठीक है। और ये दूसरा जो है वो क्या हुआ, ये लेफ्ट ब्रांकाई हुआ, ठीक है। ये जो लेफ्ट होता है ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है जबकि ये जो राइट ब्रांकाई है ये हमारे पास शॉर्ट होता है और वाइडर भी होता है, यानी राइट ब्रांकाई हैज शॉर्ट एंड वाइडर, ठीक है। इससे वाइड भी होता है और दूसरा ये शॉर्ट भी होता है लेफ्ट ब्रांकाई के निस्बत से, ठीक है। ये ब्रांकाई फर्दर ये पास होते हैं, इससे जो निकलता है वो हमारे पास है डिवाइड होता है वो ब्रांक्यूल में। फर्दर ये ब्रांकाई ब्रांक्यूल में डिवाइड होता है और वो ब्रांक्यूल पूरे लंग्स में पूरे के पूरे लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्रांक्यूल क्या होते हैं कि इसमें इट डज नॉट कंटेन कार्टिलेजिनियस रिंग। इसमें कोई कार्टिलेजिनियस रिंग मौजूद नहीं होता। ये पहला पार्ट है जिसमें कार्टिलेजिनियस रिंग मौजूद नहीं होते, ठीक है। ब्रांक्यूल का मेन फंक्शन क्या है कि देखो यहां पर मिसाल के तौर पर यहां पर एयर आ गया तो ब्रांक्यूल की तरफ गया और ब्रांक्यूल का काम यह है कि यहां इसके बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल ये आखिरी नीचे वाले हिस्से पर अलविलाई इसके अटैच होते हैं। ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसका ब्रांक्यूल का, इसको कहते हैं डक, और इस डक पे अलविलाई मौजूद होते हैं, ठीक है। अलविलाई क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं ब्रांक्यूल, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये पूरे के पूरे लंग्स में
एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इट डिस्ट्रीब्यूट एयर इन होल लंग, पूरे के पूरे लंग में ये एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके जो लास्ट वाला हिस्सा होता है इसको डक कहते हैं। डक के बाद हमारे पास अल्विलाई शुरू होता है। अल्विलाई क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक चीज है, बिल्कुल बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह ये होते हैं, ठीक है, जो डग के साथ अटैच होते हैं। इसका काम क्या है? इसका मेन फंक्शन ये है कि हियर गैसियस एक्सचेंज अकर। एयर, यह जो हमारे पास मेन चीज है ये है अल्विलाई। क्योंकि हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं तो अपने टॉपिक की तरफ अब हम आ गए कि अल्विलाई क्या चीज है। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल जो इसमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है वो हम पढ़ेंगे। सरफेस एरिया अल्विलाई तकरीबन ये 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया कवर करता है। पूरे लंग्स में जो अल्विलाई मौजूद होते हैं तो वो तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। और वो टेनिस ग्राउंड के बराबर होते हैं। किसके? टेनिस ग्राउंड के बराबर इसका जो सरफेस एरिया है वो बराबर होते हैं। लंग स्पॉन्जी भी होता है, ये अल्विलाई की वजह से, बिकॉज ऑफ अल्विलाई लंग इज स्पॉन्जी, ठीक है। स्पॉन्जी किसकी वजह से होता है? अल्विलाई की वजह से, ठीक है। अल्विलाई में क्या होता है? ये एक एयर सैक होता है। क्या होता है? अल्विलाई क्या चीज है? एयर सैक, जहां पर गैसेस आता है और वो ब्लड कैपिलरी के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसका वाल थिन होता है, बहुत ज्यादा थिन वाल। क्योंकि थिन वाल क्योंकि गैसियस एक्सचेंज के लिए थिन वाल होना चाहिए और इसकी डायमीटर तकरीबन रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए 1 मिलीमीटर और इससे कम सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम नहीं हो तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होते। तो इसलिए अल्विलाई का जो वाल होता है, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे पास एक अल्विलाई है जिससे ये ब्लड कैपिलरीज होता है। अल्विलाई में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन अंदर, जबकि ब्लड से CO2 बाहर की तरफ आता है इसी अल्विलाई में। और अल्विलाई क्या करते हैं? अल्विलाई में ये ऑक्सीजन ब्लड की तरफ जाता है, ठीक है। एक्सचेंज किस तरह होगा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो वाल है ये बहुत ज्यादा थिन होता है, पतला होता है। एक ही ह्यूमन में इन ह्यूमन इट हैज in human it have 300 मिलियंस अल्विलाई मौजूद होते हैं। एक ह्यूमन में, एक इंसान में 300 मिलियन की बात कर रहे, मिलियन अल्वेलाई और प्रेजेंट। एक ही लंग में हमारे पास 300 मिलियन अल्विलाई मौजूद होते हैं। तो आप सोचे कि ये कितना ज्यादा है, गैसियस एक्सचेंज कितना स्पीड के साथ होगा। तकरीबन ईच ब्रीथ गैसेस एक्सचेंज
इन लेस देन 1 सेकंड। 1 सेकंड से कम ही वक्त में गैसियस एक्सचेंज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।